चलिए स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने यहां तक स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ उसके बाद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। Now let us do an activity to understand whether all the object, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. Now take a sheet of paper and a stone, drop them simultaneously from the first floor of a building. Observe whether both of them reaches the ground simultaneously. We will see that the paper reaches the ground little later than the stone. This happens because of the air resistance. The air offers resistance due to the friction to the motion of falling object. The resistance offered by air to the paper is more than the resistance offered to the stone. If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate. अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए। देखिए, पता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, बच्चों ध्यान से सुनिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर आप सेम हाइट से ड्रॉप करोगे, फिर से सुनिए ध्यान से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर आप सेम हाइट से ड्रॉप करोगे, ठीक है ना, सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगेगा। क्या बोला मैंने? देखिए, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, ये देखिए h हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया और h हाइट से आपने एक पेपर के पीस को ड्रॉप किया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे या अलग अलग? तो अभी आपको क्या लग रहा होगा, अभी आपको क्या लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा दोनों अलग अलग टाइम पे गिरेंगे, यानी कि आपको लग रहा होगा कि बॉल पहले गिर जाएगी, पेपर थोड़ी देर के बाद में गिरेगा, है ना। हाँ, ऐसा होता भी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुने। देखिए यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। अब जब ये पेपर गिरेगा इस तरीके से नीचे, ये पेपर है आपका, ठीक, और ये बॉल है, तो पेपर और बॉल में ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, जो कि मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा? खुद सोचिए बच्चों, यहां से जब पेपर इस तरीके से फॉल करेगा ये, ठीक, तो ज्यादा सरफेस एरिया के कांटेक्ट में पेपर मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आएंगे? पेपर का एक्सपोज एरिया ज्यादा है, अगर आप ध्यान से जरा चेक करो, है ना। तो पेपर को एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। पेपर को रोकने वाले एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब पेपर को रोकने के लिए एयर रेजिस्टेंस पेपर ज्यादा महसूस कर, क्योंकि पेपर का जो एक्सपोज सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, ये वाला, ठीक। ओके, नाउ अब बॉल का एक्सपोज सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है, तो बॉल को लेस रेजिस्टेंस मिलेगा, बॉल को लेस एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, और पेपर को मोर एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक। ओके, अब सुनिए, तो जिसको ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा वो थोड़ा देर में गिरेगा, यानी कि ये पहले पहुंच जाएगा और पेपर बाद में गिरेगा। दोनों को सेम हाइट से, h हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, तो पेपर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पेपर को एयर रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन अगर यही प्रैक्टिकल वैक्यूम में किया जाए, मान लो यहां वैक्यूम है, अब यही प्रैक्टिकल कहां किया? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस, वैक्यूम मींस नो एयर रेजिस्टेंस। वैक्यूम कैसे क्रिएट करोगे? एक ग्लास का जार ले लीजिए, ये इस तरीके से, ये ग्लास का जार है, ठीक, और इसमें से एयर सक कर ली, वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर बाहर निकाल ली, ऑल द एयर सक्ड बाय वैक्यूम पंप। एक पंप लगाकर सारी की सारी एयर हमने इसमें से बाहर निकाल ली, ठीक है ना, सारी की सारी एयर इसमें से हमने बाहर निकाल ली, ठीक। ओके, करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए जब सारी की सारी एयर आपने बाहर निकाल ली, कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं है यहां पर। अब अगर हम बॉल को और पेपर को सेम हाइट से ड्रॉप करें, ये बॉल है और ये आपका पेपर है, ठीक, दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, यहां से इस तरीके से, तो अब दोनों ना सेम टाइम पे गिरेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो दोनों को रोकने वाला कोई है नहीं, दोनों सेम टाइम पे ही नीचे गिरेंगे।
सुन लीजिए ध्यान से, मास पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन पहले गिरेगा कौन बाद में, याद रखिएगा। मास पे ये डिपेंड नहीं करता है भाई, किसी का मास कम है किसी का मास ज्यादा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कौन पहले गिरेगा कौन बाद में। चाहे किसी का मास कम हो चाहे ज्यादा, दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड पे गिरेंगे। ये देखिए बच्चों, इसका मास कम है, ठीक, ये देखिए दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये इसका मास कम है और उसका मास ज्यादा है, ठीक। दोनों को हमने क्या किया, एक हाइट से छोड़ रहे हैं, ओके 1 2 3 स्टार्ट। दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे गिरेगा। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मानिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ओके करेक्ट। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बॉल गिरेगी h हाइट और पेपर गिरेगा h हाइट, ठीक है ना। तो एयर अगर नहीं है तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट अगर हम कर दें तो वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट सेम हाइट से अगर ड्रॉप किए जाते हैं तो उनको गिरने में टाइम सेम लगता है। अभी ये चीज हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में, अभी हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, अभी रुक जाइए, अभी इसका मैथमेटिकल प्रूफ अभी हम आपको देंगे। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप क्या जवाब दोगे। ये देखिए, ये मेरे पास एक सेल है, थोड़ा भारी है, और ये मेरे पास एक वैक्स कलर है, बच्चों का जो आता है ना, वैक्स मोम कलर जो होता है, वैक्स कलर जिसको बोलते हैं, क्रेयॉन्स जो भी है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसको सेम हाइट से ड्रॉप किया तो जो भारी है वो पहले गिरेगा या जो हल्का है वो पहले गिरेगा, या दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, बताइए। ग्राउंड पे दोनों सेम टाइम पे आएंगे, या पहले जो भारी वो आएगा या पहले जो हल्का है वो आएगा, बताइए। सेम टाइम पे गिरेंगे, बिल्कुल सही। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान रहे हैं, वैक्यूम में दोनों को गिरा रहे हैं, मान लो वैक्यूम है यहाँ पर, ये ऐसा गिराया, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। हल्के भारी से मतलब नहीं होता है, किसी का मास कम है किसी का मास ज्यादा है, इससे मतलब नहीं होता है, ठीक। ओके, ये बात हो गई। अब ध्यान दो बच्चों, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा, ठीक, यहाँ पे इक्वेशंस देखिए क्या क्या यूज करोगे आप, कहाँ गया, देखिए कह रहा वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस we know that an object experiences acceleration during free fall. From equation 9.1, this acceleration experienced by an object is independent of its mass. This means that all the object, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. According to a story, Galileo dropped different object from the top of the leaning tower of Pisa in Italy to prove the same. अब सुनो ध्यान से जरा, देखो आपने कल किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फ्री फॉल किया था तो उसके ऊपर एक फिक्स एक्सक्लेशन लगता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुन लीजिए ध्यान से, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे जा रहा है और ये ऐसे, तो दोनों के ऊपर एक्सक्लेशन कितना लग रहा है, स्मॉल जी। सुन लीजिए ध्यान से, ये बॉल भी कितना एक्सक्लेशन एक्सपीरियंस करेगी, जी, और ये पेपर भी कितना एक्सक्लेशन एक्सपीरियंस करेगा, जी। और जी की वैल्यू कल बताई थी, याद है, जी इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, चेक कर लो, अपनी बुक उठा के देख लीजिए, जी का फॉर्मूला क्या था, यहां पर देखिए इक्वेशन 9.9 में जी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी का, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद है, ठीक, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सही है, ओके, ये आप देख रहे हो, ठीक। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एम क्या था, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, ठीक, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक, और स्मॉल जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। अब बताइए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में के फॉर्मूले में कहीं पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, मास ऑफ द अर्थ आ रहा, और मास ऑफ द अर्थ तो फिक्स है, तो जी भी फिक्स रहेगा, यानी कि जी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। जी इज सेम फॉर दिस एंड दिस, सो फॉर बोथ जी इज सेम, फॉर बोथ जी इज सेम, ठीक। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं आप क्या जवाब दोगे। बच्चों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए एक हॉलो बॉल है, हॉलो मतलब खोखला, हॉलो बॉल समझते हो, अंदर से जो खोखला होता है, ठीक, जैसे प्लास्टिक की जो बॉल होती है,
और एक आयरन की सॉलिड बॉल होती है जिसमें पूरा आयरन भरा रहता है। ये ग्राउंड है इस तरीके से, ये देखिए ये बॉल है हॉलो और ये है आपकी सॉलिड। मान लो ये प्लास्टिक की सॉलिड बॉल है या रबर की सॉलिड बॉल है, ये पूरा इसमें ऐसे मटेरियल भरा हुआ है अंदर। अब आपको दो बातें बतानी है, दोनों सेम टाइम में गिरेंगे, यस सर। अगर दोनों को सेम हाइट से, कंडीशन है अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक। एच हाइट से इसको, एच हाइट से इसको, तो इसको यहां से आना, यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा मान लो टी सेकेंड, इसको यहां से यहां तक गिरने में टी सेकेंड लगेगा, तो इसको भी यहां से यहां तक गिरने में टी सेकेंड लगेगा। दोनों का टाइम सेम लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, दोनों के ऊपर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, ठीक। ये भी कितना एस्केलेशन महसूस करेगा, जी, और ये भी कितना एस्केलेशन महसूस करेगा, जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। ये भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हल्की बॉल हो, भारी हो, खोखली हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, कैसी भी हो, सबको एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, ठीक। यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से ये भी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा, और 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से ये भी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा, ठीक। बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, सुन लो ध्यान से, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आपके पास हल्का मास, मतलब आपके पास एक स्मॉल मास है, एक बिग मास है, हॉलो बॉल है, सॉलिड बॉल है, सबके ऊपर जी सेम क्यों लगता है, वाई। तो ये फॉर्मूला लिख के आओगे, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। क्या, स्मॉल जी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। सो स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, स्मॉल जी is independent of mass of the body, ठीक। स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक। ओके, स्मॉल जी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट। बात समझ में आई। तो ये, तो बॉडी का मास कुछ भी हो, ठीक है, स्मॉल जी आपका सेम रहेगा। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर आइए फटाफट, देखिए अ जी इज कांस्टेंट। ये देखो एक कहानी बताई गई छोटी सी कि गैलीलियो ने क्या किया था, जो लीनिंग टावर ऑफ पीजा है ना इटली में जो है, वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराया था, और हल्का भारी, मतलब डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को, इसका नाम आपने सुना होगा ना, लीनिंग टावर ऑफ पीजा, है ना, इटली में है। तो इस लीनिंग टावर ऑफ पीजा से अकॉर्डिंग टू स्टोरी, कहानी ऐसी कि गैलीलियो ने इस टावर से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को, कम मास वाले, ज्यादा मास वाले, सबको गिरा के देखा था, वो सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचती थी, ठीक। तो बस ये कहानी था। अब देखिए, एज जी इज अ कांस्टेंट नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स वैलिड with escalation a replaced by g, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2s, where u and v are the initial and the final velocity, s is the distance covered in time t. In applying these equation, we will escalation a to be positive when it is in the direction of the velocity, that is in the direction of the motion. The escalation a will be taken as negative when it is opposite to the direction of the motion. Okay, now अब देखिए जरा ध्यान से, आपने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ के रखी हैं, कौन कौन सी, जो आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। मोशन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था बताइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, याद है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बस कुछ नहीं करना है आपको, एस्केलेशन की जगह यहां पर क्या रखना है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस यहां पे फ्री फॉल हो रहा होगा, या तो फ्री फॉल हो रहा होगा, सुन लो ध्यान से, या तो फ्री फॉल हो रहा होगा ऐसे, ठीक। तो आपको क्या रखना है, ए की जगह प्लस जी, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको माइनस जी रखना है। अब फिर से सुन लो ध्यान से, देखो देखो बच्चों, जी की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, डाउनवर्ड। जी की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां होता है, डाउनवर्ड, ठीक। ओके, समझिएगा जरा,
देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए कब प्लस और माइनस यूज करते हैं, ठीक। व्हेन वी विल टेक ए टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये एक बॉल है, ठीक, और बॉल ऐसे नीचे आ रही है, बॉल ऐसे नीचे आ रही, सुन लो, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कहां होती है, डाउनवर्ड। भाई नीचे अर्थ है, तो जो भाई कोई भी बॉडी किधर कौन से डायरेक्शन में एस्केलेट होती है, नीचे, तो जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है, तो जी ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है, ये ग्राउंड है, नीचे क्या है, ग्राउंड है, नीचे क्या है, ग्राउंड है, का मतलब अर्थ है, ठीक। अब सुनो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, देखो नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसा ही है, और जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर ही जी है, भाई जिधर जा रहा है नीचे उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और उधर ही जी है, जी हमेशा नीचे रहता है, ठीक, जी हमेशा नीचे रहता है, ठीक, और वेलोसिटी भी दे रही है, तो जी कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि जहां जहां ए है आप क्या रखोगे, प्लस जी, तो ये वाले सिचुएशन के लिए क्या होगी इक्वेशंस, ए की जगह क्या रखोगे, प्लस जी, यानी कि जी, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह क्या रखना है, जी, जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से यहां तक जो गिर रहा है डिस्टेंस कितना है, एस, डिस्टेंस कितना है, एस, ठीक है ना, यहां से यहां तक का जो हाइट दिया होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, एस की जगह आप एच रख सकते हो, कितने हाइट तक वो गिरा है, एच लिख दे रहा हूं मैं, एस की जगह क्या यूज करोगे, एच, यूटी, और यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा है, टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए की जगह जी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू, टू ए की जगह जी और एस की जगह एच, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका हो आपने, अभी तो ये फ्री फॉल कराया था आपने, फ्री फॉल था ये फ्री फॉल में ये इक्वेशंस लगेंगी, येलो कलर से दिखाया मैंने आपको, फ्री फॉल है ये, मतलब ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। तो आपके पास ये सारी इक्वेशन वैलिड होंगी, बाकी सवाल करते करते और आएगा आपको। और मान लो नीचे से ऊपर फेंका गया हो, अब देखो नीचे से ऊपर फेंकूंगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकोगे ऐसे, ये ऐसे, तो ध्यान से चेक करो, वेलोसिटी किधर है, ऊपर, देख लो वेलोसिटी किधर है, ऊपर, लेकिन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है एच हाइट तक, ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिएगा जरा, आपने मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू से इसको फेंका, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, ये ऐसे, लेकिन जी कैसा है, जी तो ऑलवेज डाउनवर्ड। अब बताओ वेलोसिटी जी के जस्ट ऑपोजिट है कि नहीं है, या दूसरे शब्दों में बोलें तो ए को पॉजिटिव कब लेना है, जब ए वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, और ए का मतलब वही जी, जी एस्केलेशन, एस्केलेशन को नेगेटिव कब लेना है, जब आपका एस्केलेशन मोशन के ऑपोजिट हो। तो चेक कर लो मोशन किधर हो रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिधर, उधर ही मोशन हो रहा है, मोशन ऐसे हो रहा है और जी ऐसे, भाई आराम से देख लो मोशन कैसे हो रहा है, बताओ, ऐसे, और जी कैसे, ऐसे। यहां पर देखिए मोशन कैसे हो रहा है, नीचे हो रहा है, मोशन भी नीचे हो रहा है, जी भी नीचे है, इसलिए जी हमने पॉजिटिव लिया था। इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी बताइए, v इज इक्वल्स टू यू, बस यहां प्लस की जगह माइनस जी रख देंगे, माइनस जी टी, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, h, मान लो ये h हाइट तक ऊपर जाता है, तो h इज इक्वल्स टू यू टी, और यहां माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। आया कि नहीं आया बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। ये अगर ऐसा नीचे गिर रहा है तो जी भी नीचे और मोशन भी नीचे, यानी कि एस्केलेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में, इसलिए हर एक जगह प्लस जी प्लस जी प्लस जी। और जब ऊपर फेंकोगे तो मोशन ऐसा है और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, ठीक। तो मोशन ऐसा और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा, तो दोनों ऑपोजिट है, इसलिए जी हमने कैसा लिया, माइनस में, ठीक।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इक्वेशंस हो गई। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैंने कहा था अभी प्रूफ कर दूंगा मैं कि ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, ठीक, वो सेम टाइम में गिरेंगे। तो पहले इसको प्रूफ कर लो। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो वो सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे गिरेगा अगर सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है। ये देखिए, ये ग्राउंड है और दो अलग अलग मासेस की बॉडी हमने ली हुई है। ये एक बॉडी बच्चों और एक ये बड़ी बॉडी है, मान लो बड़ी बॉडी का मतलब है मास ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है, एच हाइट से। ये हाइट एच से ड्रॉप किया गया है, ठीक। अब सुनिए, देखो ये भी फ्री फॉल है, ये भी फ्री फॉल का केस से आपको मैं बता दे रहा हूं ना। अगर फ्री फॉल है तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, 0, ठीक। भाई ये ऑब्जेक्ट हमने लिया और फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक। इसको हमने बोला ऑब्जेक्ट नंबर 1 और इसको हमने बोला ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसका मास है स्मॉल m और इसका मास है मान लो कैपिटल M, ठीक। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए लगाइए, फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1, हाँ, यहां से यहां, ठीक। देखिए कितना डिस्टेंस गिरता है ये h, कितना डिस्टेंस गिरता है ये h, और ये भी कितना डिस्टेंस गिरता है h, ठीक। तो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा दो क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह क्या रखोगे, h, कितना डिस्टेंस गिर रहा है h, और u की वैल्यू 0 है, तो u की वैल्यू 0 और टाइम मान लिया हमने कितना लग रहा है t। सुन लो ध्यान से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहां से यहां गिरने में कितना टाइम लग रहा है, मान लो t सेकेंड्स, तो 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाय 2, 2 इधर जाएगा, सो 2h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर, सो जी जाके इधर डिवाइड लगाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाय जी, और यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लग जाएगा 2h बाय जी। तो कितना टाइम लगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में, रूट ओवर 2h बाय जी, ठीक। कितना टाइम लगा, रूट ओवर 2h बाय जी, करेक्ट, ओके। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट को गिरने में कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं। मान लो सेकेंड ऑब्जेक्ट को गिरने में t डैश सेकेंड लगा, कितना, या t1 सेकेंड लगा, कितना, t1। तो t1 की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, सेम इक्वेशन लगाओगे सेकेंड वाले के लिए। तो फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। s की जगह h इज इक्वल्स टू यू की जगह, दूसरे वाले का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, ये भी रेस्ट से गिर रहा है तो u का वैल्यू 0, और टाइम t की जगह हम कितना रखेंगे, t1, क्योंकि हमने माना है कि यहां से यहां गिरने में t1 टाइम लेता है। सो u की जगह 0 और टाइम की जगह t1, और प्लस 1/2 g और टाइम की जगह t1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से h इज इक्वल्स टू, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ठीक, और यहां से हो जाएगा हाफ जी t1 का स्क्वायर, 2 इधर चला जाएगा, सो 2h इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई आ गया इधर, और जी t1 का स्क्वायर, जी मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा, सो 2h बाय जी इज इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया यहां से, t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाय जी। तो यहां से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगा दोगे, यानी कि t1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी। देखा, फिर से टाइम कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी, देखा। इसका भी टाइम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी, और सेकंड वाले का भी टाइम कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी, ठीक।
तो टाइम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चेक कर लो। गिरने का टाइम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? टू पे, टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एच यानी कि हाइट पे डिपेंड कर रहा है बस, और दोनों की हाइट सेम है, सेम हाइट से ड्रॉप किया गया दोनों को, तो दोनों को आने में समय सेम लगेगा। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, ठीक। इसके बाद अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, ठीक। ये यहां से कार गिरती है, ये यहां से यहां गिरेगी कार, है ना, एंड ड्रॉप्स द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। जैसे ये कार यहां से यहां गिरेगी, ठीक, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है h है, तो ये कार h डिस्टेंस गिरती है, और टाइम कितना दिया यहां से यहां तक गिरने का? 0.5 सेकेंड, ठीक। जब कार गिरेगी तो फ्री फॉल होगा, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, और मान लो कार यहां पर कितनी वेलोसिटी से टकराती है? v से। तो व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पे टकराने की स्पीड निकालनी है आपको, ठीक। तो बस v की वैल्यू निकालनी है, u पता है, a का मतलब एस्केलेशन पता है, बस लगा दो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाला पार्ट कैसे होगा? v, मान लो v वेलोसिटी से टकराती है, नीचे गिरेगी तो v वेलोसिटी से टकराती है, तो v इज इक्वल्स टू क्या लगा दोगे? u प्लस जी टी, ठीक। ऊपर से नीचे आ रहा है तो मोशन भी नीचे और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, तो g का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक। v निकालना है, u कितना है? 0 है, और प्लस g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या? 9.10 दिया हुआ है, तो g की जगह हम क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। तो यहां से ये वाले 0 का मतलब नहीं है, और 10 इंटू 0.5 को क्या लिखोगे? 1/2, 2 वन जा एंड 2 5 जा, तो 5 इंटू 1 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब कार नीचे गिरेगी तो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टकराएगी। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आपकी बुक में दूसरे तरीके से किया गया है, लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के किया है इसको, ठीक। ओके, आपकी बुक में कैसे किया गया है? एवरेज स्पीड की हेल्प से, ठीक, u प्लस वी बाई 2 से। ओ आई एम वेरी सॉरी, कहां गया? अच्छा, इसी तरीके से बुक में भी किया है, 5 मीटर पर सेकंड से टकराएगी, ठीक। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, है ना। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड? अब सुनो, यहां से यहां तक जब गिरेगा तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक। तो एक बार बताऊं आपको, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए, पता है बच्चों, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कौन सा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड ही होती है। सुन लिया सबने? ये जो स्पीड होती है इस फॉर्मूले में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में, ठीक। तो ये एवरेज स्पीड ही होती है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है या आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम तो पता है 0.5, यहां से यहां तक का अगर आप डिस्टेंस निकाल लो तो बात आपकी बन जाएगी। और यानी कि अभी हमने पार्ट 2 को छोड़ दिया, हम पहले किसको कर लेंगे? पार्ट 3 को। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में यही तो पूछा है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये डिस्टेंस ग्राउंड से कितना दूर है, ये पूछा है। तो हम h निकाल लेते हैं, वही डिस्टेंस होगा, वही लाके यहां रख देंगे, टाइम रख देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक। तो पार्ट 3 हम पहले कर ले रहे हैं। पार्ट 3 में क्या लगाओगे बताओ? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह h रखेंगे, जितना डिस्टेंस चला है, u कितना है? 0 इंटू टी और प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 और इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड, 0.5 का मतलब 1/2, तो टी का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। और 2 वन जा 2 5 जा, 5 इंटू 1 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 1/2,
यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 1 5 अपॉन 2 टू जा 4 1.25 ठीक मीटर्स। तो हाइट कितनी है 1.25 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड इज 1.25 मीटर्स करेक्ट। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। हाइट का मतलब डिस्टेंस पता चल गया। ये यहां से यहां तक कार ने कितना डिस्टेंस फॉल किया 1.25 मीटर ठीक। लाके यहां रख दीजिए डिस्टेंस की जगह 1.25 और टाइम की जगह 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे देखो 1.25 की जगह वापस क्या रख सकते हो 1.25 कैसे मिला था 5/4 तो 1.25 की जगह 5/4 रख सकते हैं। तो 1.25 की जगह हमने रखा 5/4 डिवाइडेड बाय 0.5 की जगह 1/2 ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा 5/4 और इनटू लगा के डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दो 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 2 10 अपॉन 4 सो 10 अपॉन 4 10 अपॉन 4 सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 10 अपॉन 4 2 2 जा एंड 2 5 जा कितना हो गया 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। बताइए कोई डाउट है। नाउ एक बात बताना चाहता हूं जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली थ्रो करोगे अपवर्ड ये इसको ऐसे फेंका तो टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है पल भर के लिए सुना। टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 ठीक ओके। तो क्वेश्चन देखिए an object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने फेंका ऊपर ये ऐसे तो ये यहां तक जाता है। अब सोचो आपने इसको जब फेंका होगा तो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका होगा। सुन लीजिए ध्यान से इसको ऐसे फेंका तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होती होगी और टॉप पे पहुंच के एट टॉप पर पहुंच के ये पल भर के लिए रुकता है यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। सुन लो ध्यान से भाई फिर वापस नीचे आएगा। आप कहां से कहां तक की स्टडी कर रहे हो सुन लो ध्यान से आप यहां से यहां तक की स्टडी कर रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की स्टडी कर रहे हो बस आप यहां से यहां तक की आप स्टडी कर रहे हो बस। यहां से फेंका यू वेलोसिटी से और टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर लौट कर वापस नीचे आएगा। लेकिन हम यहां से यहां तक की स्टडी कर रहे हैं यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल हो गई 0 ठीक। और हाइट कितना दिया है 10 मीटर तो यहां से यहां तक हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर ठीक। ओके कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है ये आपको बताना है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है। यू वेलोसिटी से फेंका गया था तो वो आपको बताना है ठीक। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है वो आपको बताना है ठीक। ओके नाउ यू बताना है। अब देख लो लगा दो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एट जी टी। अच्छा इस बार माइनस जी टी आएगा क्यों u माइनस जी टी लगाएंगे क्यों। अच्छा इससे भी बात नहीं बनेगी क्योंकि टाइम तो पता नहीं है टाइम तो पता नहीं है ना। तो u कैसे निकालोगे टाइम तो पता नहीं v पता है g पता है तो ये नहीं लगेगा छोड़ दो। फिर क्या है अभी हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं भाई देख लीजिएगा जरा। अब क्या लग जाएगा क्या आप एस इज टू यू डी प्लस हाफ एटी नहीं लगा सकते हो क्या वी स्क्वायर थर्ड वाला लग जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो। v की जगह तो v ही आएगा u की जगह यू स्क्वायर और सुनो a की जगह माइनस जी रखेंगे तो -2gh आ जाएगा। क्यों क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और g हमेशा नीचे है ठीक। तो इसलिए माइनस अब v कितना है 0 फाइनल वेलोसिटी 0 है तो v की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है निकालना है तो u का स्क्वायर -2 इंटू जी की वैल्यू कितना देके रखा है क्वेश्चन में
नहीं दिया हुआ है तो जी को 9.8 ले लीजिए, नहीं दिया तो 9.8 ही लेंगे भाई। यस, तो जी की जगह क्या लोगे आप 9.8, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेंगे। तो जी की जगह क्या लिया 9.8 इंटू एच, यहां से यहां तक एच कितना है 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 98 कितना होता है 2 8 जा 16, 1 2 9 18 प्लस 1 19, 196, माइनस का 196 इधर आएगा, 0 में ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 196 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196, समझ रहे हो, 196 प्लस 0 196, और u के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक स्टेप ऐसा भी आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा 196 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये इस तरीके से। अब 196 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा 196 का स्क्वायर रूट बताइए, 14, सही है ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 14, तो u इज इक्वल्स टू 14 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है 14 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बस अब जब u आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट वाली यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक, ये हमने क्या किया सॉल्व, पार्ट 1 किया, अब पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाएंगे, तो v इज इक्वल्स टू u और a की जगह माइनस g, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे और g का वैल्यू नीचे। न्यूमेरिकल में 10 की वैल्यू g भी ले सकते हैं, नहीं, जब तक बोलेगा नहीं तब तक आपको g की वैल्यू 10 नहीं लेना है। ठीक, जब बोलेगा g का वैल्यू 10 लेना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला था इसलिए हमने लिया। ठीक, नाउ अब u माइनस और a की जगह g और इनटू में t, अब यहां पर v कितना है 0 इज इक्वल्स टू u आपने निकाल लिया है कितना 14 माइनस g का वैल्यू 9.8 इंटू टी। अब ये 14 इधर आएगा तो 0 माइनस 14 इज इक्वल्स टू में माइनस का 9.8 इंटू टी, ये माइनस का 9.8 बचेगा भैया ध्यान रखना, 0 माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 इंटू टी। अब ध्यान दो जरा, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 14 और 9.8 आके इधर डिवाइड लगाएगा। ठीक, यहां से पॉइंट उठ जाएगा। ठीक, t इज इक्वल्स टू कितना आएगा 140 डिवाइडेड बाय 98, तो ये 14 टेंजा और 14 सेवेंजा 10/7 सेकेंड। सॉल्व करो कितना आएगा, 10 को 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7 और यहाँ 3 और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा कितना होता है 28, 2 7 2 जा 1.42 के आसपास आएगा, 7 2 जा 14 और 6 8 जा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.428 सेकेंड्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 लास्ट में, इसको हटाओगे तो आगे 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.43 सेकेंड्स, तो अप्रोक्स 1.43 सेकेंड में ही नीचे गिरेगा। ठीक, नीचे नहीं सॉरी टॉप पे पहुंचेगा। ठीक, ये हो गया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल की डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी, यस और नो, फ्री फॉल की डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फ्री फॉल की डेफिनेशन ये देखिए, ये लिखा है फ्री फॉल की डेफिनेशन, whenever object falls towards the earth under the this force का मतलब अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, अंडर दिस फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, सो वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। ठीक है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है फ्री फॉल में। ठीक, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, सही है। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप क्या समझते हो, है ना।
तो अब देखिए इसमें क्या क्या बातें आप बताओगे, ये मैं आपको बता देता हूं कि लिखना क्या क्या है। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करेगा, ठीक है, तो उस पर कॉन्स्टेंट एस्केलेशन लगता है, एक फिक्स एस्केलेशन लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखोगे, कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है वो लिखोगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। देखिए आप क्या क्या लिखोगे इसमें, है ना। देखिए ये आंसर लिखा हुआ है यहां पर, देखिए ये, whenever an object falls towards the earth an escalation is involved, this escalation is due to the earth gravitational force, therefore this escalation is called escalation due to gravity, or is due to the gravitational force of the earth, or it is known as escalation due to gravity. It is denoted by g, the unit of g is same as that of the escalation, that is meter per second square. ये बात आप इतनी पूरी लिखोगे पहले तो, ठीक है, escalation due to gravity में पहले तो ये बात पूरी लिखोगे आप, ठीक, देख लो आराम से। ओके, और इतना लिखने के बाद इसकी आप वैल्यू दे दीजिएगा। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, आप इसकी वैल्यू बता दीजिएगा, ठीक। ओके, ये निकाल के फिर दिखा दीजिएगा इस तरीके से, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। वैल्यू मत रखना, कह देना मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करने पर जी का वैल्यू कितना आता है 9 पॉइंट, बस ये वैल्यू दिखाना है आपको, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। बस इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, करेक्ट। ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।